हारा हूँ बाबा एक तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा एक तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे मांझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। तो बाबा शाम गले लगा जाओ, तो बाबा शाम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा एक तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों की रक्षा कर रही थी भगवान कृष्ण की सेना, कन्हैया की सेना, और पांडवों की रक्षा कर रहे थे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये खाटू श्याम? पांडवों में हुए भीम, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट कम रखना इसका। पांडवों में हुए भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बर्बरी पैदा होते ही 14 साल की उम्र ग्रहण की, बाल घुंघराले थे बब्बर शेर की तरह, इसलिए नाम क्या पड़ा? बर्बरी। नाम पड़ा बर्बरी। अब जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है, ऐसे क्षत्रिय परिवार से थे, मन में कुछ शक्ति पाने की इच्छा हुई। बर्बरी की मन में शक्ति पाने की इच्छा हुई तो माँ के पास गए, और उनकी माँ का नाम क्या था? मौरवी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। माता मौरवी के पास गए कि माँ मुझे भी कोई शक्ति प्राप्त करनी है। तो माता मौरवी ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा कि माँ दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव। माँ की आज्ञा पाकर चल दिए बर्बरी मनाने माँ को। भोले शाम से मिला दे वो प्यार तेरी लगा दे, वो शाम से मिला दे वो प्यार तेरे जगा। और माँ दुर्गा की तपस्या की, तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए कि जिनसे वो तीनों लोग जीत सकते थे। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। ओ खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, महिमा है अति निहारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा। और 3 बाण ऐसे प्राप्त किए
लिए कि जिनसे वो तीनों लोग जीत सकते थे। अब जब पैसा आता है किसी के पास तो खर्चने का मन होता है, ऐसी शक्ति आई उनके पास तो उसको इस्तेमाल करने का मन हुआ। माँ के पास गए कि माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि 2 वचन दे, हिस्सा ले लेना लेकिन 2 वचन दे। पहला क्या है? हारे का तू है अपने भी तुझको है तुम्हारा साबिर, हारे का तू है सारा अपने भी तुझको है तुम्हारा साबिर। माने 2 वचन लिए। पहला वचन कि हारे का सहारा, कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा तू उसका सहारा बनेगा, उसका साथ देगा। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो तू बर्बरीक मना नहीं करेगा। रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर के बर्बरीक चल दिए युद्ध भूमि की ओर। और जैसे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े तो पूरी युद्ध भूमि कांप उठी। दुर्योधन कांप उठे, अश्वत्थामा कांप उठे, पूरी युद्ध भूमि कांप उठी। और जब अर्जुन का युद्ध हिला, रथ हिला, तो अर्जुन ने कहा हे माधव, हे कन्हैया, जरा देखकर तो आओ ये कौन महाबली युद्ध भूमि की ओर आ रहा है, जिससे कि ये युद्ध भूमि में तो बाद में आएगा लेकिन इसके आने से मुझे हार का भय सता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास गए कि हे बालक कहां जा रहे हो? तो बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटा अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, अभी से युद्ध में मरने के लिए क्यों जा रहे हैं? तो बर्बरीक बोले कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, काम धंधों पे निकल जाया करते हैं। बोलिए महाबली बर्बरीक की। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना किसी शक्ति के तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो ये मेरे तरकश में 3 बाण हैं, इन 3 बाण में से एक ही बाण चलाऊंगा, ना तो जीतने वाला बचेगा और ना हारने वाला बचेगा। तो भगवान ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, प्रमाण करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। सामने बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिसमें लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने एक बाण निकाला और उस पेड़ के लाखों पत्ते एक साथ भेद दिए। वो सारे पत्ते भेदने के बाद वो बाण आकर के भगवान कृष्ण के पांव के ऊपर घूमने लगा। तो बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपना पांव उठाओ, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि अगर ये युद्ध भूमि में चला गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो भगवान ने कहा कि किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक बोले कि प्रभु मां को वचन दे करके आया हूं कि हारे का सहारा, जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले ब्राह्मण रूप में कि ये कैसा तुमने मां को वचन दिया? अगर तुम कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लग जाएंगे, फिर तुम पांडवों की तरफ आ जाओगे, फिर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लग जाएंगे, फिर तुम कौरवों की तरफ चले जाओगे। ऐसे तो तुम इधर उधर करते रह जाओगे और युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा, ना कोई जीत पाएगा और ना कोई हार पाएगा। तो बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन करो। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में क्या बोला कि हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए मुझे, और वो भी किन 3 महाबली में से किसी एक का। पहले या तो भगवान श्री कृष्ण का, दूसरे या तो अर्जुन का, और तीसरे बर्बरीक तुम्हारा। भगवान कृष्ण का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने इस महाभारत के युद्ध की रचना करनी है। अर्जुन का शीश नहीं ले सकता क्योंकि अर्जुन ने
ये युद्ध खेलना है। बर्बरी बचे तुम, लाओ अपने शीश का दान दो और कलयुग में भक्तों का कल्याण करो। तो बर्बरी माँ को वचन देकर आया था कि अगर रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण ने शीश का दान मांगा, मना कर नहीं सकते थे। बर्बरीक ने निकाली तलवार और भगवान कृष्ण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये मौरवी का लाल आपको शीश देगा, लेकिन जो शीश मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। तो भक्तों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर के बर्बरीक के सामने खड़े हो गए, झोली पसार के, और मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और निकाली तलवार बर्बरीक ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले 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 ने। और भगवान कृष्ण ने कहा, बर्बरीक तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो बर्बरीक बोले, बर्बरीक का शीश बोला कि प्रभु युद्ध लड़ने आया था,